हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर ही आता है और कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की लिटिल ब्रीफ हिस्ट्री और इसके ऑब्जेक्टिव्स, यही दो हमें समझने हैं और इसी पे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड है, पूरी दुनिया के ट्रेड से रिलेटेड है। तो एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that regulates and facilitates international trade among nations। कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने का काम और उस ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। पूरे 40 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए। और इससे पहले इसकी जगह पे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी 1948 से 1994 तक, उसका नाम था GATT। तो इसको रिप्लेस करा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, ये इंस्टीट्यूशनल बॉडी थी, 1948 से 1994 तक काम करती थी। लेकिन उसके बाद जनवरी 1 1995 में क्रिएट हो गई, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पिक्चर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। इसके मेन हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है और इंडिया जो है इसके फाउंडर मेंबर्स में से है। और अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 166 मेंबर कंट्रीज हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। फरवरी 2024 तक की ये पोजीशन है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 98% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई WTO के बारे में कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है। जनवरी 1 1995 में ये एस्टैब्लिश हुई। इंडिया इसकी फाउंडर मेंबर है। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसने GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को रिप्लेस किया है। इसकी 166 मेंबर कंट्रीज हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। और टोटल वर्ल्ड ट्रेड का 98% तक का पोर्शन ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करती है। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या हैं। सिंपल ये 6-7 फंक्शंस हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको जरूर पता होने चाहिए कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं WTO के। नंबर 1, टू एंश्योर रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। हम सभी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे टैरिफ्स पे करने होते हैं। तो इस तरह के टैरिफ्स को कम करना और इस तरह के बैरियर्स को खत्म करना, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा, टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज which improve the standard of living, create employment, increase income, increase demand and facilitate higher production and trade। तो वो सारी एक्टिविटीज जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, नेशंस की इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े उनके प्रोडक्ट्स की, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा ट्रेड कर सके, इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना, दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Another objective is to promote integrated, more practical and durable trading system। तो ट्रेडिंग सिस्टम को बहुत ड्यूरेबल बनाना, प्रैक्टिकल बनाना और उसको इंटीग्रेटेड करना, दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। उसके अलावा, टू फैसिलिटेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो सिर्फ लोकली यूज होते हैं तो मे बी उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए
यूज़ करने शुरू हो जाते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उन रिसोर्सेज़ को, तो डेफ़िनेटली उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन होता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन का कि जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज़ हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज़ेशन हो सके। और उसके कुछ रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। इट एंश्योर्स दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंटेड इन द एक्ट आर फॉलोड बाय द मेंबर कंट्रीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं ट्रेड के दौरान बिटवीन द नेशंस, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करना एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट, that is also one of the function and objective of WTO. To bring better understanding and cooperation in global economic policy making by keeping on consultations with the IMF and the World Bank. तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो अच्छे से पूरी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के साथ फ्रेम हो सकें, प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के साथ इस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, that is also the objective of WTO. Last but not the least is to supervise on the regular basis operations of the revised agreements and ministerial declarations relating to goods, services and trade related to intellectual property rights. इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी GATT, वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रेड में डील करती थी, लेकिन जो WTO है वो गुड्स भी, सर्विसेज भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सभी से रिलेटेड ट्रेड को रेगुलेट करती है और उसको सुपरवाइज करती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बताइए डब्ल्यूटीओ के। किसी भी फॉर्मेट में, केस स्टडी के फॉर्म में, एमसीक्यूज, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इसकी बेसिक हिस्ट्री जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी, इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, कितनी ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, ये सब याद कर लेंगे। और उसके बाद इसके 7 ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड और लर्न कर लेंगे एंड होप कि इस पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर 10 इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो गया, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ सैम्पल पेपर का एनालिसिस करूंगी और आपको पूरी तरह से तैयार करूंगी कि किस तरह से आप सारे 10 चैप्टर्स जो हैं उस सैम्पल पेपर की एनालिसिस के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। So see you next time with a discussion of analysis of the sample paper and the expected questions from all the 10 chapters. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.